हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो अगर आप नए हैं सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ, नॉट ओनली रिगार्डिंग यूके बट ऑल्सो अदर कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपको अपडेट्स चाहिए इन कंट्रीज़ के रिलेटेड तो यू कैन विजिट माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो कंसीडर लाइकिंग दिस वीडियो बिकॉज काफ़ी एफर्ट लगता है एक वीडियो को बनाने में, एडिट करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में अबाउट द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ that you can apply for if you want to pursue the course of BSc Nursing। तो बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस के लिए आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो इन द यूके। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। तो दिस इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन माई लिस्ट। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली हमारा 2024 इनटेक के बारे में बात करने वाले हैं। सो 24 इनटेक के लिए आपको 31 जनवरी तक अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू हैव मिस द डेट देन यू कैन गो ऑन एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ मिल सकें। बट इफ़ यू आर ऑन टाइम, इफ़ यू आर वॉचिंग इट बिफोर 31 जनवरी, तो आपको 31 जनवरी तक इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेडलाइन है विच इज़ प्रोवाइडेड ऑन देयर ओन वेबसाइट। तो वेबसाइट जितनी भी हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आज जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल द वेबसाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कोर्स की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के अंदर। तो कोर्स डिटेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये जो कोर्स है ये 3 इयर्स का होने वाला है, BSc नर्सिंग का, अप्रॉक्सीमेटली 36 मंथ्स। एंड स्टडी मोड जो होगा दैट विल बी फुल टाइम ऑन कैंपस। तो फुल टाइम का ही होगा हमारा 3 साल। आपको लगातार यहाँ पे क्लासेस लगानी पड़ेंगी, एकेडमिक एज वेल एज जितना भी प्रैक्टिकल वर्क होगा लाइक प्लेसमेंट्स। तो 4 मंथ्स के बाद मोस्टली इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यूके के अंदर आपको प्लेसमेंट लग जाती है। एंड वो प्लेसमेंट जो होती है वो मोस्टली 4 वीक्स की होती है। तो ये इनका जो होता है ये स्ट्रक्चर होता है कोर्स का। एंड अगर हम बात करते हैं अबाउट द ट्यूशन फ़ी, तो कितनी फ़ी होने वाली है पर ईयर, तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल जो फ़ी है हमारी, तो ये होने वाली है 27,200 पाउंड्स। तो 27,200 पाउंड्स इंडियन रुपीज़ में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इफ़ यू आर अप्लाइंग ओवर हियर, तो 27,000 पाउंड्स तो इसकी फ़ीस है ही है। उसी के साथ में यू कैन ऑल्सो चेक आउट फॉर स्कॉलरशिप्स। तो स्कॉलरशिप्स भी लग जाती हैं। तो जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं इन क्लास 12th, अगर आपका कोई भी बोर्ड है, सो यू कैन चेक आउट ऑन देयर वेबसाइट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड आपको 5,000 पाउंड्स तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली हैं, सो फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स विच आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, तो उनके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है ऑफ ओवरऑल स्कोर ऑफ 7। तो इसमें क्या होगा कि हमारे 4 मॉड्यूल्स होते हैं आइल्स के अंदर, आपको पता ही होगा, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो आपको राइटिंग के अंदर एटलीस्ट 6.5 बैंड्स चाहिए होंगे। एंड बाकी के जितने भी हमारे तीनों मॉड्यूल्स हैं, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उसके अंदर आपको 7 ईच चाहिए ही होंगे। तो आपको 7 ओवरऑल का टारगेट लगा के चलना पड़ेगा। सो मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं लंदन के अंदर या
तो अगर हम ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स के बारे में बात करें, सो इट्स गोइंग टू बी द सेम 3 years फुल टाइम ऑन कैंपस एंड अटेंडेंस भी इसमें फुल टाइम चाहिए होगी आपको। एंड तो सबसे बड़ा जो कंपैरिजन है दोनों में वो ये निकल के आता है फ़ी स्ट्रक्चर का। तो फ़ी स्ट्रक्चर इस यूनिवर्सिटी में एज़ कम्पेयर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल वो कम है। तो मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर ईयर फीस इज़ गोइंग टू बी 22,000 पाउंड्स। तो पिछली यूनिवर्सिटी में इट वॉज मोर देन 27,000 पाउंड्स। बट अगर हम बात करते हैं अबाउट मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी जो फीस निकल के आने वाली है पर ईयर की फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इट्स गोइंग टू बी अराउंड 22,000 पाउंड्स। तो बाकी अगर हम बात करें अबाउट द 3 years, तो उसके अंदर जो प्रोसीजर होता है, कैंपस लाइफ होती है, वो मोस्टली सभी कैंपसेस में सेम ही होती है। इट्स अबाउट कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड यूनिवर्सिटी। सो द थर्ड यूनिवर्सिटी कम्स आउट टू बी द किंगस्टन यूनिवर्सिटी। तो किंगस्टन यूनिवर्सिटी ये भी लंदन के अंदर ही लोकेटेड है। किंगस्टन हिल के ऊपर इसका कैंपस है। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्ट डेट ऑफ द कोर्स, तो हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है इन दिस यूनिवर्सिटी इन सितंबर ओनली। तो यही जो डेडलाइन है वो जनवरी की ही होने वाली है, जनवरी 31 की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट्स तो इसमें सेम होने वाली हैं जो कि प्रीवियस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थी। तो आइल्स के अंदर 6.5 चल जाएगा इन राइटिंग, बट बाकी तीनों मॉड्यूल्स में 7 लेना पड़ेगा एंड 7 ओवरऑल इज़ अ गुड स्कोर विच इज़ रिक्वायर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी फॉर यू। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द फीस, तो फीस स्ट्रक्चर जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एज़ कम्पेयर टू बोथ द यूनिवर्सिटीज़ वी डिस्कस्ड अर्लियर, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर है वो कम होने वाला है। तो ईयर 1 जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 2024 एंड 25 राइट। तो उसी तरीके से वो फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर 18,000 पाउंड्स हमारी जो है वो फ़ी होने वाली है। इन द सेकेंड ईयर द फी इज़ गोइंग टू बी 18,800 पाउंड्स। तो 800 पाउंड बढ़ जाएगी फ़ी। एंड अगर हम थर्ड ईयर के बारे में बात करें तो 19,600 पाउंड्स हो जाएगी फ़ी। बट एक बात की श्योरिटी है कि 20,000 पाउंड से फ़ी जो है वो ज़्यादा नहीं होने वाली है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी टू लिव इन लंदन, तो बेस्ट है ये आपके लिए। बाकी आप नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ भी चेकआउट कर सकते हैं। सो द फोर्थ यूनिवर्सिटी इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर इन ऑर्डर टू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी, तो आपको CBSE, अगर आपने CBSE से पढ़ा है या फिर ICSE बोर्ड से पढ़ा है, तो आपको दोनों बोर्ड्स में आप जिस भी बोर्ड से पढ़े हो तो आपको 75% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी इन ऑर्डर टू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द स्टार्टिंग डेट ऑफ द कैंपस, तो वो सेम होने वाली है हमारे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की जैसे ही। तो ये हमारी सितंबर में स्टार्ट होने वाली है एंड जो डेडलाइन है यू हैव टू अप्लाई बाय जनवरी 31। दैट इज़ द सेम फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, तो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं एकेडमिक पोर्शन के साथ ही में वो आइल्स होने वाली है विच इज़ गोना काउंट फॉर योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द एनुअल फ़ी स्ट्रक्चर, तो फ़ी स्ट्रक्चर तो इसमें एज़ कम्पेयर टू दूसरी यूनिवर्सिटीज़ वो मतलब ज़्यादा होने वाला है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। सो यू कैन प्रेफर दिस यूनिवर्सिटी। तो अगर हम बात करें अबाउट द इंटरनेशनल फ़ी, तो वो होने वाली है 28,800 पाउंड्स। तो ये जो है दूसरे कंपैरिजन में दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के इट इज़ अ लिटिल हायर, बट आई थिंक दैट इट विल काउंट फॉर द बेस्ट। तो अभी हम बात करते हैं अबाउट द फिफ्थ यूनिवर्सिटी ऑन द लिस्ट। सो द फिफ्थ यूनिवर्सिटी इज़ किंग्स कॉलेज लंदन। तो किंग्स कॉलेज लंदन एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आई हैव इंक्लूडेड दिस कॉलेज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट यूनिवर्सिटी विच इज़ देयर इन लंदन। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इफ़ वी टॉक अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स, तो हर एक एस्पेक्ट से बहुत ही अच्छी है ये। एंड अगर हम बात करें अबाउट द फी स्ट्रक्चर, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। सो इट इज़ अराउंड 34,786 पर ईयर। तो इतने पाउंड्स होंगे 34,000। तो आपको अगर स्कॉलरशिप मिल रही है सो यू कैन प्रेफर दिस कॉलेज, क्योंकि अगर अच्छा स्कोर होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप इस कॉलेज में जाते हैं तो
क्योंकि पर ईयर आपकी जो फ़ी है वो स्कॉलरशिप की वजह से कम भी हो सकती है। बट अगर आप स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलती है एंड यू कांट अफोर्ड दिस कॉलेज, देन यू कैन गो फॉर द अनदर 4 विच आई हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो। तो अगर हम बात करें अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ किंग्स कॉलेज लंदन, तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बेसिकली हमारे CBSE या फिर ICSE बोर्ड, जो भी आपका लाइक सेंट्रल बोर्ड था, तो अगर हम बात करें अबाउट द परसेंटेज दैट इज़ रिक्वायर्ड इज 75% सेम एज द प्रीवियस कॉलेज। तो 75% आपको रखना पड़ेगा। एंड अगर हम आइल्स के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटी जो है ये एज़ कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज़ हाई लेवल पे आती है, एक हायर लेवल पे है। सो इसी वजह से इसमें 7.5 बैंड स्कोर इज़ रिक्वायर्ड। और अगर 7 आता है एंड यू कैन पे द फी, तो आप लाइक इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड द चांसेस आर हाई टू गेट क्वालिफाइड फॉर द रिक्वायरमेंट्स। तो आप इस यूनिवर्सिटी में प्रेफर कर सकते हैं। बाकी इसमें एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अभी तक बोर्ड्स के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द 5 यूनिवर्सिटीज़ विच आर लाइक द टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ एंड लाइक 4 ऑफ देम आर ईजीली अफोर्डेबल। बट अगर हम बात करें अबाउट द किंग्स कॉलेज तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बट स्टिल you can prefer it if you have a good score and you have a good scholarship. So बाकी की 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे in the next part. So please subscribe to this channel and like कर देना इस वीडियो को. I'll see you in the next one.